Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is assessment plan. आज हम पेपर फिजिक्स की असेसमेंट प्लान को देखेंगे, यानी कि अपने पेपर पैटर्न को स्टडी करेंगे कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो किस तरीके से नंबर वाइज डिवाइड किया गया है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने का पेपर आना है एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है फिजिक्स का वो 100 मार्क्स का पेपर है. फर्स्ट ईयर में जो आप पेपर देंगे, जो आप थ्योरी का पेपर देंगे, वो आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा और 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे. लेकिन जो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ये अभी फर्स्ट ईयर में आप नहीं देंगे, ये आप सेकेंड ईयर में जाकर देंगे. तो इसका मतलब है कि आपको अभी जो फिजिक्स का पेपर आना है वो 85 मार्क्स का आना है. तो स्टूडेंट्स, जो आपका पेपर है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, सब्जेक्टिव पार्ट पर और ऑब्जेक्टिव पार्ट पर. तो जो पहला हिस्सा है आपका वो ऑब्जेक्टिव पार्ट का है और दूसरा हिस्सा जो है आपका वो सब्जेक्टिव पार्ट का है. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होगा और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एमसीक्यूज आएंगे और ये टोटल एमसीक्यू 17 मार्क्स के आपके होंगे. अब इन 17 मार्क्स को किस तरीके से चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है तो उसकी तरतीब कुछ इस तरीके से है. तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 1, चैप्टर नंबर 4 से 1, चैप्टर नंबर 5 से 2, चैप्टर नंबर 6 से 2, चैप्टर नंबर 7 से 1, चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर नंबर 9 से 1, चैप्टर नंबर 10 से 1 और चैप्टर नंबर 11 से 2 एमसीक्यूज आएंगे. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके 17 मार्क्स का जो कॉम्बिनेशन है एमसीक्यूज का ये कंप्लीट हो जाएगा और यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया है. अब चलते हैं अपने पेपर के दूसरे हिस्से की जानिब, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट की जानिब. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट से होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा. अब आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जो 60% शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको वो एक्सरसाइज से होंगे. जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज दी होती है, उस एक्सरसाइज से आपको 60% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि जो टॉपिक है, जो अंदर बुक के टॉपिक्स बने होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल से आपको 40% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे. तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का कम्बिनेशन है वो 60-40 का कम्बिनेशन है, यानी कि 60% आपके एक्सरसाइज से होंगे और 40% जो है आपके वो टॉपिक से होंगे. अब इन शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरीके से तरतीब बनाई गई है उसकी तरफ चलते हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस सब्जेक्टिव पार्ट का वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका. क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा. यहाँ पर आपने अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, आपको टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. तो इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है. चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6, 7, इन 5 चैप्टरों से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. चैप्टर नंबर 1 से 2, चैप्टर नंबर 2 से 3, चैप्टर नंबर 4 से 2, चैप्टर नंबर 6 से 2 और 7 से 3. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का ये अटेम्प्ट हो जाएगा. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा. यहां भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा. तो इन 12 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन जो चैप्टर वाइज कॉम्बिनेशन है वो 3, 5, 8 का है. 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब. ये लास्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. इसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को
अटेम्प्ट करना होगा। तो इन 9 चैप्टर का जो कम्बिनेशन है, जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन का कम्बिनेशन है, वो 9, 10 और 11 का है। और यहाँ पर जो आपके चैप्टर नंबर 9 से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 2, चैप्टर नंबर 10 से 3 और चैप्टर नंबर 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके ये 44 मार्क्स के आएंगे। जो टोटल मार्क्स होंगे ये 44 होंगे आपके। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है आपके पास वो एक्सटेंसिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अब 5 लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, उनकी तरतीब कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 1 और 11 का। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है वो 9 और 10 का कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और बी पार्ट बने हुए हैं, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। जो ए चैप्टर है, ए क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 पे लिखा हुआ है और बी जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए और बी जो पार्ट है, एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल का होगा और एक पार्ट आपका आर्टिकल यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन का होगा। लेकिन यहां पर यह बात जरूरी नहीं है कि जो बी पार्ट पे क्वेश्चन आपका लिखा गया है ये न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन होगा, या जो ए पार्ट पे क्वेश्चन लिखा गया है ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात को यहां पर अच्छी तरीके से समझना है कि चैप्टर नंबर 1 और 11 इन दोनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है और किसी भी चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि चैप्टर नंबर 1 और 11 जो तरतीब बनाई हुई है हमने, यहां पर यह जरूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 और 11 चैप्टर नंबर 1 से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 11 से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है। आपका चैप्टर नंबर 11 से थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है और 1 से आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये दोनों चैप्टर ओपन है, इन दोनों में से कहीं से भी न्यूमेरिकल आ सकता है और किसी भी चैप्टर से आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स जो थ्योरी का पार्ट होगा उसके आपके 5 मार्क्स होंगे और जो आपका न्यूमेरिकली पार्ट होगा उसके आप 3 मार्क्स होंगे। तो एक जो क्वेश्चन है वो आपका 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आपके जो क्वेश्चन के जो मार्क्स बन जाएंगे वो 24 मार्क्स बन जाएंगे और इस तरीके से आपका 85 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरीके से पेपर पैटर्न को समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।